अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है रहमान राजपूत और आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल रहमान राजपूत फॉरेक्स ट्रेडिंग जोन में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूं कि मार्केट हमेशा पीओआई से लिक्विडिटी से पीओआई की तरफ मूवमेंट करती है। और पीओआई दो किस्म के हैं, एक होता है गैप्स, एक होता है ब्लॉक्स। गैप्स में हमने सब गैप्स को डिटेल में डिस्कस किया और ब्लॉक्स में हमने ऑर्डर ब्लॉक पढ़ा, मिटिगेशन पढ़ा, ब्रेकर। आज हम जिस ब्लॉक की बात करेंगे वो है रिजेक्शन ब्लॉक। अब 90% जो ट्रेडर है ना, वो रिजेक्शन ब्लॉक को देख तो लेते हैं दोस्तों, लेकिन इसे गलत समझते हैं, इसलिए इनकी एंट्रीज फेल हो जाती हैं। लेकिन आज मैं आपको रिजेक्शन ब्लॉक इतना इजी करके बताऊंगा, दिखाऊंगा बल्कि चार्ट पे, फिर आपको किसी और की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कोई कन्फ्यूजन रहेगी। अगर मैं बात करूँ ना रिजेक्शन ब्लॉक की, तो इसको हम दोस्तों एक सेकेंड, अगर मैं रिजेक्शन ब्लॉक की बात करूं तो दोस्तों इसको हम 5 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, ये देखिए ज़रा, रिजेक्शन ब्लॉक। दोस्तों, आपने बस कंसेप्ट समझना बेसिकली कि कंसेप्ट है क्या। अगर पहले पार्ट की बात करें तो हम देखते हैं कि रिजेक्शन ब्लॉक क्या है। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों। अगर दूसरे पार्ट की बात करें कि स्मार्ट मनी यहाँ पे क्या करती है, एस फॉर स्मार्ट मनी। अगर मैं यहाँ पे लिख भी दूँ स्मार्ट मनी, आपको पता है कि स्मार्ट मनी के सारा करदार है दोस्तों। यहाँ क्या करती है। अगर मैं तीसरे पार्ट की बात करूँ तो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं ट्रेडर, सबसे बड़ी गलती। अब आपको इतने आसान वर्डिंग में बताऊंगा कि आपको समझ लग जाएगी और किसी और की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर चौथे पार्ट की बात करें तो उसमें हम देखेंगे कि हम सही जगह एंट्री कहाँ पे लें और कैसे लें। पाँचवें पे अगर मैं देखूँ तो दोस्तों मैं आपको ना चार्ट पे जाके इसकी मिसाल भी एग्जांपल दूंगा, ठीक है। ये 5 पार्ट हैं दोस्तों जो कि हमने डिस्कस करने हैं। अगर मैं आपको इनकी सबकी डिटेल बताऊं तो सबसे पहले पार्ट की अगर बात करें कि रिजेक्शन ब्लॉक क्या है, दोस्तों सबसे पहले तो आपके जहन में एक सवाल लाजमी आना चाहिए, अगर आप वाकई में एक रियल और सिंसियर होकर ट्रेड कर रहे हैं, कि मार्केट किसी जगह पे आके रुक क्यों जाती है और वहाँ से रिवर्स क्यों हो जाती है। इसी वजह से होती है कि वहाँ पे कोई कैंडल बन गई तो मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गई। तो इसका जवाब है नहीं। फ़र्ज़ करें कि अगर मैं आपको बात बताऊँ, एक सेकेंड, अब इधर से मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड दोस्तों। अगर मैं आपको बात बताऊँ, ये दिखाऊँ कि मार्केट, फ़र्ज़ करें मैं इधर ही आपको बताता हूँ कि एक लेवल है यहाँ पे, फ़र्ज़ करें ये रेजिस्टेंस है, एक सेकेंड, एक रेजिस्टेंस लेवल है और मार्केट ऐसे नीचे किसी लेवल से हायर हाई बनाते हुए ऊपर जा रही है। तो मार्केट इधर आके क्यों रुक गई है, क्यों इधर रेड कैंडल बन गई है इसी वजह से। तो इसका जवाब है नहीं, इसी वजह से रुकी क्योंकि वहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है जिसने इसको रोकने पे मजबूर किया। वहाँ पे स्मार्ट मनी बैठी हुई है, ठीक है। अब इसी तरह अगर हम देखें, अगर बाय का देखें तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट जोन है। यहाँ पे भी मार्केट जब लोअर लो बनाती हुई ऊपर किसी लेवल से नीचे आएगी, कंसोलिडेशन हर कुछ करके जब नीचे आएगी, तो यहाँ से भी एक रिजेक्शन मिलेगी क्योंकि यहाँ पे स्मार्ट मनी ने अपने ऑर्डर एग्जीक्यूट करने हैं। वो भी आपको मैं बताता हूँ। ऐसे
सारा कुछ। अब यहाँ से रिजेक्शन मिली इसी वजह से नहीं कि कैंडल बन गई, बेसिकली यहाँ पे एक सपोर्ट का जोन है और यहाँ पे एक सेलिंग का जोन है दोस्तों। इसी वजह से मार्केट वहाँ पे आके लेवल पर। हाँ, एक और बात दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं कि मार्केट जब भी किसी लेवल पे आती है तो वहाँ पे ये यहाँ से आके सेलर और यहाँ पे बायर ने ऊपर पुश करना है, सेलर ने नीचे, इन दोनों की जंग होनी है। जंग से मुराद के मार्केट सेलर कहेंगे कि हम नीचे मार्केट को लेकर चलें, बाहर बायर कहेंगे कि मार्केट को ऊपर की तरफ पुश करें। अब इन दोनों में से जो विन कर गया तो वहाँ एक ब्लॉक बन जाएगा, उसकी विक बड़ी होगी और उसी ब्लॉक को हम कहेंगे रिजेक्शन ब्लॉक। अगर मैं आपको इसको बना के दोस्तों दिखाऊं, ये देखें, ये बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक है दोस्तों। एक सेकेंड, ज़रा मैं इसका कलर चेंज कर दूं। दोस्तों ये आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि आप प्रैक्टिस किया करें, आप प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके आपको मार्केट की समझ आएगी। फ़र्ज़ करें कि ये जोन है, ये जोन था पहले कोई रिजेक्शन, अब यहाँ पे इसने वीक बना दी। अब ये वाला जो हमारा जोन है ना दोस्तों, ये बॉडी, ये वाला वीक वाला, ये हमारा रिजेक्शन ब्लॉक है। अब ये रिजेक्शन ब्लॉक वर्क कैसे करेगा, मार्केट जब नीचे जाती जाती किसी जोन से बाइंग के ऊपर आएगी, जब इस जोन में आएगी तो हमने क्या देखना है, इस जोन में आके दोस्तों इसका जो 50% है ना, ये देखें जरा, ये 50% है, ये जोन है और ये इसका 50%। अगर बॉडी 50% के ऊपर क्लोज हो जाएगी तो हम समझेंगे कि ये ट्रैप है। अगर बॉडी 50% के नीचे क्लोज होगी तो फिर हम समझेंगे कि ये रिजेक्शन ब्लॉक ने वर्क किया। और तभी भी फिर भी हमने रिजेक्शन ब्लॉक को देख के एंट्री दोस्तों नहीं लेनी। अब मैं बात करूँ ना दूसरे पार्ट की दोस्तों, जैसे मैं आपको इधर मैंने आपको बताया, अब इसकी आपने की तस्वीर ले लेनी है, स्क्रीनशॉट। अब ये देखें कि स्मार्ट मनी यहाँ क्या करती है। अब ये ब्लॉक बन गया रिजेक्शन ब्लॉक। अब स्मार्ट मनी का यहाँ पे क्या रोल है। स्मार्ट मनी जैसे कि आपको पता है कि लाखों करोड़ों के ऑर्डर लगाती है, वो हमारी तरह रिटेलर नहीं है, स्मार्ट मनी ही मार्केट को चलाती है दोस्तों। इसी वजह से वो जब उसने सेल देनी होती है, वो ऊपर किसी लेवल पे आके रिजेक्शन ब्लॉक जब बनाएगी तो वहीं से वो अपनी सेल की एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे। क्योंकि दोस्तों उनके ऑर्डर बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, इसी वजह से एक ही वक्त में उनके ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होते। पहले यहाँ पे उनके एग्जीक्यूट हुए, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे से, ये सारा ये पूरा एक सर्कल चलता रहता है। अगर मैं आपको इसमें बात बताऊँ दोस्तों तीसरे पार्ट की, कि तीसरे पार्ट में हमने पढ़ा कि सबसे बड़ी गलती। अब इसमें सबसे बड़ी गलती क्या होती है दोस्तों, यहाँ पर अक्सर ट्रेडर इस ब्लॉक पे गलती कर देते हैं को सिर्फ ये वाले रिजेक्शन ब्लॉक को देख के ही ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हैं। फ़ौरन सेल, अगर ये सेलिंग का है रिजेक्शन ब्लॉक, यहाँ से फ़ौरन सेल करने की कोशिश करेंगे। ये देखें यहाँ से एग्जीक्यूट करेंगे जी कि ये रिजेक्शन ब्लॉक है तो वो ये वर्क। हालांकि मैंने बताया कि ये 50% के ऊपर क्लोज अगर इसकी बॉडी हो गई तो ये एक ट्रैप होगा, चाहे थोड़ा सा नीचे चल जाए लेकिन ये फिर ऊपर चली जाएगी। अगर 50% से नीचे क्लोज होगी तब ये रिजेक्शन ब्लॉक वर्क करेगा। लेकिन हमने फ़ौरन बाय और सेल नहीं करनी, हमने H1 पे, मैं आपको मिसाल भी इसकी दिखाता हूँ दोस्तों कि इसमें रिजेक्शन ब्लॉक वर्क कैसे करता है। अगर हम चौथे पार्ट की बात करें, ये देखें दोस्तों कि हमने सही जगह एंट्री कैसे लेनी है। तो सबसे पहले तो हमने मार्केट का ट्रेंड देखना है कि मार्केट अप ट्रेंड में है कि बाय ट्रेंड में है। अगर मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है तो ये इधर रिजेक्शन ब्लॉक सेलिंग का बनेगा। रिजेक्शन ब्लॉक जब बनेगा तो फिर मार्केट जब ऊपर इस लेवल पे जाएगी तो वहीं से हमने एंट्री एग्जीक्यूट करनी है। फिर हम लिक्विडिटी देखेंगे, फिर हम रिजेक्शन ब्लॉक को तलाश करेंगे। तो सारा कुछ करके दोस्तों फिर एमएमएस करेंगे, फिर लोअर टाइम फ्रेम पे चले जाएंगे, फिर कंफर्मेशन मिलेगी तो हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ये सारी चीज़ अभी मैंने आपको एंट्री मॉड्यूल भी पढ़ाने हैं दोस्तों, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम एंट्री बेसिकली बिल्कुल पूरी कंफर्मेशन के साथ एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। दोस्तों अगर आपने मेरी पिछली सारी वीडियो देखी हैं तो फिर आपको
आसानी से पता चल गया होगा कि रिजेक्शन ब्लॉक या मिटिगेशन ब्लॉक या ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो आपको चाहिए कि सबसे पहले मेरी वो पुरानी जितनी भी मैंने ये इधर वीडियो अपलोड की हैं वो सारी देखें, क्योंकि हर वीडियो का एक के साथ लिंक बनता गया है। अगर आप स्मार्ट मनी सीख रहे हैं तो आपको चाहिए कि सारी वीडियो को तरतीब से देखें ताकि आपको समझ लगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो दोस्तों मैं आपको मिसाल भी देता हूँ, वीडियो आपको मेरी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए और अच्छी सी वीडियो बनाऊँ। अब अगर हम मिसाल की बात करें दोस्तों, ये 1 घंटे का गोल्ड का चार्ट है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि रिजेक्शन ब्लॉक कैसे वर्क करता है। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ दोस्तों, ये देखें ओवरऑल तो ट्रेंड डाउन का लोअर हाई बनाते हुए मार्केट नीचे आ रहा है। अब एक लेवल पे आकर रुक गया, ये बेसिकली एक सपोर्ट लेवल ही है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ दोस्तों, ये देखिए इसको मैं साइड पे करता हूँ। मार्केट आया, एक स्विंग बनाई, ये स्विंग है देखें। अब ये वाला जो जोन है ना, अब मार्केट ने यहाँ से बायर ने ऊपर पुश किया। अब सेलर की इतनी बड़ी कैंडल थी, हमें लगा कि इसने यहाँ पे ब्रेक कर देना लेवल, लेकिन यहाँ पे बायर्स बैठे थे, यहाँ से पुश किया। अब ये हमारा बन गया एक ब्लॉक बन गया जिससे हम रिजेक्शन ब्लॉक कहते हैं दोस्तों। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे वर्क किया। ये देखें ये बाय का बन गया, इसलिए मैंने इसको ग्रीन कर दिया। अब हमने क्या देखना है कि ये ट्रैप है कि ये वाकई में रिजेक्शन ब्लॉक काम किया। अब इसके ये यहाँ से ओपनिंग से इसकी वीक सबसे जो लो वीक है ना, हमने उधर से लगा लें लाइन। अब ये देखें कि दोस्तों मार्केट जब इस ब्लॉक पे आई, ब्लॉक पे आके मार्केट ने सबसे पहले ये 50% क्रॉस किया, इसके नीचे गई, लेकिन मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन दे दी। फिर जब दोबारा इधर आए तो 50% को टैप करके मार्केट ऊपर चल गई। दोबारा मार्केट इस जोन में 50% को, और फिर जब मार्केट आई तो इसके अपर विक से ही, मतलब इसकी ओपनिंग से ही करके ऊपर चली। अब इसका टारगेट की बात करें तो ये लिक्विडिटी टारगेट है। फिर ये वाली वो तो आपको 22 का जब पता चलेगा तो दोस्तों यहाँ से आपको अगर फ़र्ज़ करें यहीं से अगर आप ट्रेड ले भी लेते हैं तो आपको कितना अच्छा रिस्क रिवार्ड मिलता। ये देखिए 1:4 का, लेकिन आप ज़्यादा होल्ड करते हैं, आपको कंफर्मेशन होती तो फिर यहाँ से एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ दोस्तों। अभी देखिए आज फ्राइडे है, 26 जून 2026 है। अब ये एक ब्लॉग बन रहा है, अगर मैं इसको आपको दिखाऊं, ये देखें ज़रा। अब मेरे चार्ट पे इतना कुछ लिखा हुआ है दोस्तों, ये तो जब आप एनालिसिस करेंगे आपको भी चार्ट को इससे तो आपको बड़ा मुश्किल लगेगा ये क्या कुछ लिखे, इतनी लाइनें वगैरह लगी हैं तो, लेकिन जब आप एनालिसिस करेंगे ना तो आपको भी ये सारा कुछ करना पड़ेगा। ये देखें दोस्तों, यहाँ से मार्केट ये एक जोन था, मार्केट यहाँ से नीचे गई, कितना नीचे चलेगी। ओवरऑल भी चूँकि ट्रेंड डाउन का है तो यहाँ से जब मार्केट ने रिजेक्ट किया, फिर एक कैंडल आई रिजेक्शन इसको मिली, तो हमने इसको एक रिजेक्शन ब्लॉक, आपको पता है कि विक इसने इतनी बड़ी बनाई, अब हमने इसको कर दिया ये कि रिजेक्शन ब्लॉक। अब ये रिसेंटली मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये हमारा अभी भी देखेंगे मार्केट अभी चल रही है, ये रिसेंटली 26 जून, यहाँ पे ये टाइम देखें, अगर यहाँ पे नीचे भी ये टाइम देखें, ये देखें 26 जून है, न्यूयॉर्क के मुताबिक 2 बज गए हैं। अब देखिए बताने का मकसद है कि अब यहाँ से जब मार्केट नीचे से होके अब नीचे अगर हम बात करें तो वो तो एक बाय ट्रेंड बनना शुरू हो गया ना, ओवरऑल सेलिंग ही है। यहाँ बाय बना, यहाँ पे भी हमारा रिजेक्शन ब्लॉक वर्क किया। अगर सेलिंग की बात करें तो यहाँ से जो हमारा एक रिजेक्शन ब्लॉक बना दोस्तों, अब वो वर्क कैसे किया। अब ये देखिए मार्केट पहले ये इसके 50% को टैप करके नीचे, फिर दोबारा ये 50% के भी ऊपर चली गई, लेकिन क्लोज उसके नीचे होगी। मैंने बताया आपको कि क्लोजिंग उसके नीचे होनी चाहिए। अगर इसके ऊपर हो जाती क्लोजिंग तो हम समझ जाते हैं कि ये रिजेक्शन ब्लॉक नहीं, ये बेसिकली ट्रैप है।
अब तीसरी कैंडल यहाँ पे नीचे क्लोज हो गई। अब हमने एंट्री इसी को देख के नहीं कर लेनी है, इसको हमने सारी कंफर्मेशन देख के फिर एंट्री करनी है। अब देखिए मार्केट कितनी तेज़ी से यहाँ से गिर रही है। अगर मैं बात करूँ कि मार्केट 200 पिप यहाँ से नीचे गिर गई है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा लेक्चर, हमारा टॉपिक। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अब इसका एक सेकंड दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट आप ले लें ताकि आपको पता चल जाए। मुझे रहमान राजपूत को दुआ में याद रखिएगा दोस्तों, बहुत शुक्रिया। शॉट